बोले सिद्धदात्री मैया की जय, उमापति महादेव की जय हो। अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन भगवान पराम्बा जगदम्बा श्री वैदेही अम्बा जी और अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल के चरण में प्रणत निवेदन करते हुए आइए हम लोग श्री राम जन्म के कथा का श्रवण करें। विलंब तो बहुत हो चुका है, लेकिन व्यासपीठ पर विराजमान बाल सुख स्वामी अद्भुत कृष्णदास और उपनाम विवेकानंद जी है, और उनका निर्देश है कि गुरुदेव के द्वारा कुछ चर्चा हो जाए राम कथा की। तो देखो, सच में वो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिनके कुल में किसी संत का प्राकट्य हो जाए। भगवान शिव कथा सुनाते हुए मां भगवती से कहते हैं कि देवी सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपनीत श्री रघुवीर परायण जहि नर उपज विनीत। वह कुल धन्य है जहां पर राम भक्त पैदा हो जाए, कृष्ण भक्त पैदा हो जाए, माँ का लाडला पैदा हो जाए। और उस परंपरा में हमारा ये बाल सुख जो अपने नाना नानी को ये पुराणों की कथा सुना रहा है। पुराण वेद ही है और वो वेद की जितनी भी व्याख्या है वो सब पुराणों में है। पुराणों में भी दिव्यतम ज्ञान भरे हुए हैं, भक्ति, वैराग्य और भगवान के जन्म कर्म की अनंत चर्चाएं। और यह सौभाग्य हमारे बाल व्यास को मिला कि जो इस रायबरेली क्षेत्र में संत पंडित राम कुमार जी के माध्यम से जो स्वयं यजमान बने और बालक को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवत कथा श्रवण कराने का। देखो, दान भी बहुत सारे हैं, आपने भी बहुत सुना, हर व्रत है दान, ये शास्त्र में बहुत तरह से वर्णित है, मगर कथा दान जो है वो दिव्यतम माना गया है। और इसका जो दाता होता है वो परम वंदनीय होता है। क्यों? क्योंकि हम भवसागर से पार हो जाते हैं केवल इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए। जो भगवान की कथाओं का श्रवण करते हो परम सौभाग्यशाली होते। कभी किसी तीर्थ में जाएं अथवा न जाएं, वो जहां भी बैठ करके भगवत कथा का कोई भी श्रवण करे, वहां गंगादिक सारे तीर्थ सब चल करके देवता बिना वाहन के चले आते हैं, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। तो पुराण सुनने की परंपरा आपको मालूम है कि कोई भी पुराण जब शुरुआत होती है तो वहां सूत उवाच लिखा होता है, सौनक उवाच। सौनक कितने बड़े दिव्यतम महात्मा हैं, भार्गव वंशीय, लेकिन कथा श्रवण करने के लिए उनके साथ 88,000 महापुरुष एक साथ। आज माइक होता है, लाउड स्पीकर लगे होते हैं, ये विज्ञान के माध्यम से हम लोग कथा श्रवण करते हैं। अब जरा विचार करिए, जहां 88,000 महात्मा एक साथ बैठ के श्रवण करते रहे, वहां पता है पप्पू भैया, आप बस 2 मिनट, तो इतनी सब दिव्यता से कैसे वो कथा श्रवण करते रहेंगे? अद्भुत बात रही होगी ना। कोई माध्यम नहीं था, ये हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, विज्ञान के माध्यम से कथा श्रवण करते हैं। और वहां वो महात्मा व्यास गादी पर बैठ करके और जो कथा सुनाता रहा होगा, तो कैसे 88,000 महात्मा सुनते थे।
वो केवल उनकी वाणी, उनकी तपस्या इतनी प्रबल होती थी कि पवन देव उनके वाणी को सर्वत्र पहुंचाया करते थे। और यह परंपरा हर पुराण में श्री सूतवाच जरूर आएगा। सौनक जी कथा सुनते हैं और वही परंपरा आपके सिद्धदात्री माधाम में ये हमारे महापुरुष जो बैठ के कथा, दोनों दंपति कथा श्रवण कर रहे हैं पुराण की, ये कितनी दिव्यतम बात है। पुराण सुनना, पुराण में भागवत जी भी है, ये गरुड़ पुराण जिसे आप श्रवण कर रहे हैं, अभी बैठे और हमारे ध्यान अचानक से गया यहाँ श्रवण की पात्रता में 7वें नंबर पे इन महात्मा ने लिखवाया क्या है, आज के दिन को जीवन का अंतिम दिन का अनुभव कर दृढ़ संकल्प का निर्धारण। हर पल हर क्षण ये हमारा अंतिम है। किसमें श्वास बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं है। बड़े से बड़े वैज्ञानिक हो या बड़े से डॉक्टर हो या अधिकारी हो या सामान्य जन हो अथवा विशिष्ट जन हो, किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं है। और हर क्षण हर पल वो अंतिम दिन है। और इसी परंपरा में हमारे सारे पुराणों में ये गरुड़ पुराण जो यहाँ कथा चल रही है आज कई दिनों पूर्व से, आप लोग बैठ के यहाँ इतने ठंडक में आप श्रवण कर रहे हो तो जानते हैं कितनी धन्यता है। गरुड़ पुराण के लिए हमारे यहाँ एक संत हुए रामचंद्र केशवदास जी, उनको बोलते थे डोंगरे जी महाराज, महाराष्ट्र गुजरात के। वहां पहले मराठी में कहने वाला संत, बाद में हिंदी में कथा कहने लाखों लाख श्रोता बैठते थे। अर्वाचीन सुख बोला जाता था। उस महापुरुष ने कहा लोग गरुड़ पुराण का नाम सुनते ही डर जाते हैं। अरे गरुड़ पुराण आया तो लगता है ये भगवान, ये तो मरने के बाद सुनाया जाता है। इतना घबराते हैं गरुड़ पुराण को सुन के कि पूछो मत। लेकिन गरुड़ पुराण वास्तव में मरने के बाद सुनने की बात नहीं है। वो प्रेत खंड के कुछ 16 अध्याय वहां श्रवण कराए जाते हैं उस जीवात्मा के लिए, जहां सब सारे कर्मकांड बंद, पूजा पाठ बंद, तब इस पुराण का श्रवण किया जाता है। और उसी गरुड़ पुराण, ये गरुड़ पुराण जो आप यहाँ सुन रहे हो वो भागवत जी से भी 1000 ज्यादा श्लोक हैं और अद्भुत कथा श्रवण कर रहे हो। हर पुराण में श्री राम कथा आती है, कृष्ण कथा आती है, भक्तों की गाथाएं आती हैं। तो अपने जीवन काल में मरने से पूर्व ही जो गरुड़ पुराण सुन ले, अपना श्राद्ध कर ले, वो सन्यासी हो जाता है, वो संत हो जाता है। और उसी को दुनिया याद करती है प्यारे। मरने के बाद तो कौन क्या करेगा किसको क्या पता, लेकिन जीते जी अपना स्वयं कल्याण कर ले, वही परम कल्याण का भागी होता है। और उस परंपरा में आप यहाँ देख रहे हो, अद्भुत चीज है, कथा श्रवण कर रहे हो। और उस परंपरा में हम भी आ गए हैं सहभागी बन करके, अपने शिष्य के निर्देशन पर चल दिए। उसे आने की इच्छा थी कल, इसलिए आने में इतना विलंब हुआ। हाँ, ये और फिर भगवती के पावन सानिध्य में कौन आ सकता है। राम जी रोते फिर रहे हैं कि पराशक्ति सीता के दर्शन हो जाएं। हनुमान जैसे महापुरुष लाखों लाख वानरों को साथ लेकर के ढूंढ रहे हैं, लेकिन पहुंचा कौन, केवल श्री हनुमान जी, वो भी कितनी विघ्न बाधाओं के साथ। तो ये जो सिद्धदात्री माँ का स्थल है, ये पावन आश्रम है, शक्तिपीठ है, यहाँ पे सबके आने की बात नहीं है। ये मत सोचना ये कोरोना काल चल रहा है इसलिए यहाँ 10-20 बैठे हैं। जिसको स्वयं परमात्मा आवाहन करता है वही उनकी कथा में आ सकता है, अन्यथा जाता ही नींद जुड़ाई हुई, निद्रा आने लगेगी।
अनायास जो है तर्क वितर्क चलने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आज तो जाड़े का महीना है, तो जाड़े का लगना स्वाभाविक है, लेकिन अगर ना भी हो तो जड़ता जाड़ विषम और लागा, और कथा श्रवण नहीं कर सकता है। अब कथा श्रवण कौन करता है? जो भगवत कृपा का पात्र बन जाता है, जिसमें भगवान कृपा करते हैं। इसीलिए बाबा ने एक सूत्र लिखा कि आवत यही सर अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु आई न जाए। फिर कहते हैं बाबा, सकल विघ्न पाही नहीं ते ही, राम सुकृपा बिलो कहीं जो ही। जिसको भगवान कृपा करके देख लेता है ना, उसे कोई विघ्न बाधा नहीं आती, पहुंच ही जाता है। हनुमान जी भी पहुंचे, और हनुमत परंपरा में हनुमान का लाडला भक्त भीम भैया, जो हमारे व्यास जी के पिताश्री हैं, वो पवन वेग से लेकर के 3 घंटे में हम लोग पहुंचे। जगदेव बता रहे थे कि महाराज जी हम आते हैं तो मात्र 45 मिनट लगते हैं, लेकिन आज पहली बार है कितना लंबा टाइम लग रहा है। सब घर वाले सोच रहे होंगे, बस सो रहे होंगे, हम जा ही रहे हैं। हमने कहा चलते रहो, लौटते वक्त पवन वेग से जाइएगा। जब सिया जी के शरण में हनुमान जी गए तो कितनी विघ्न बाधाएं आई, पता है ना, लेकिन लौटे तो कोई बाधा आई नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि पराशक्ति के दर्शन कर लिए थे। लौटते वक्त तो रावण को और भी परेशानी पैदा करनी चाहिए थी हनुमान जी के खिलाफ, लेकिन कहीं भी नहीं है। वहां तो आराम से हनुमान जी आ गए, पता ही नहीं चला कब के कब पहुंचे। तो कभी कभी ऐसा होता है। और यहाँ हमारे व्यास जी का जो निर्देश है, 2 मिनट आप भगवान श्री राम की चर्चा का श्रवण करें। अब आ ही गए हैं, तो पिछली बार आए थे तो दिन भर में वापस हुए, लेकिन अब के 2-4 दिन भगवत इच्छा जब तक रहे तब तक यहाँ आपके सानिध्य में हैं, और बगल बैठ करके थोड़ी देर हम भी आपको कथा श्रवण कराते रहेंगे। तो इस परंपरा में मैं आपको बता रहा था कि पुराण श्रवण करना दिव्यतम बात है, और पुराण में जो मेरे राम जी की चर्चा आ जाती है तो वो दिव्यतम होती है। सुख सनकादि शंभु मन भावन, वो भगवान सुख को पसंद है, भगवान शिव को और सनकादिक जैसे सिद्धों को भी यह कथा मन भाती है। तो सर्वत्र उन्हीं प्रभु का, उन्हीं का चरित्र श्रवण है। गरुड़ जी को कथा सुनाते हुए कागभूषुंडी जी ने एक सूत्र कहा है कि सकुनाधम सब भांति अपावन, प्रभु मोहि कीन जगत अति पावन। मुझे भी, मैं पक्षियों में सबसे निम्न हूं, चांडाल पक्षी कौआ, लेकिन सारे जगत को पावन करने वाला बना दिया मेरे प्रभु ने। और यही परंपरा मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने देखा भी और हमारे बाल व्यास से सुना भी, चर्चा में रहा होगा, बिनु पग चले सुने बिनु काना। कोई भी अंग सब प्रभावित हैं, लेकिन भगवान ने गुणानुवाद करने के लिए वाणी दी है, और वह वाणी भगवान की वाणी है, ऐसा मैं मानता हूं। और सारे भक्त जन मानते हैं कि जहां कुछ भी काम करने का नहीं, तहां भगवान ने ये जिह्वा को अद्भुत बना दिया। और गरुड़ पुराण का एक सूत्र है, बता दूं आपको। इसी गरुड़ पुराण में कहा है कि सुलभम भगवन नाम, भगवान का नाम अति सुलभ है। जिह्वा सबस वर्तनी, जिह्वा अपने बस में है। तथापि नरकम याति, अगर फिर भी व्यक्ति नरक को जाए तो किमाश्चर्यम परम मतम, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा।
भगवान नाम सुलभ है। आज तो आलू भी नहीं सुलभ है। हाँ, कितनी महंगी होती जा रही, लोग बेचारे परेशान हो गए। हाँ, 50 रुपया में गाय। लोगों को जो है लगता है यार आलू कम से कम खाया जाए, वैसे भी पता चलता था कि शुगर पैदा कर देती है, लेकिन अब सही सही कंट्रोल सभी कर रहे हैं। हाँ? आलू भी नहीं सुलभ हो रही है, और लेकिन इस संसार में भगवान नाम अति सुलभ है। उसको हम कहीं भी गायन कर सकते हैं, खाते पीते सोते जागते, और उन अनंत नामों में परमात्मा के अनंत शक्ति है। लेकिन उन्हीं अनंत नामों से एक प्यारा नाम है राम, और उनका प्राकट्य सूर्यवंश में होता है, जिसकी कथा अभी आप श्रवण कर रहे थे। तो हमारे राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य सूर्यवंश में हुआ, वो भी आपको पता है कि 9वीं तिथि को आए। किसके यहाँ आए? महाराज दशरथ के यहाँ, जो सरयू तट पर वास करता है, जिसके पास 3 रानियां हैं। और ऐसे महात्मा के पास, ऐसे महाराज दशरथ के पास 3 रानियां होने के बाद भी एक भी संतान नहीं। तो जीवन एक दिव्यतम बात थी कि जो भी सुख दुख होता था अपने सदगुरु से निवेदन करते थे। तो जाकर के अपने सदगुरु को निवेदन किया। बाबा ने लिखा, एक बार भूपति मन माही, भई गलान मोरे सुत नाही। और जाकर के निवेदन, सुख दुख सब कुछ सुना दिया। वशिष्ठ ने समझाया। वशिष्ठ मतलब जिसके बस में उसका स्वयं इष्ट हो, जिसने इष्ट को बस में कर रखा हो। इतना दिव्यतम महात्मा उनका सदगुरु बनने आया है, जो कभी कर्मकांड नहीं करवाता, पौरोहित कार्य नहीं करता, किसी के लिए माला नहीं फेरता, किसी के लिए मंत्रोच्चारण नहीं करता, केवल अपने लिए करता है। अपनी साधना को दिव्यतम बना करके योगी बना है, अयोगी बन करके ब्रह्मर्षि पद पर पहुंचा है। इतना दिव्यतम महात्मा वो बना है, लेकिन जगत के कल्याण के लिए। और भगवान यहाँ आएंगे तो हम उनके आचार्य बनेंगे। ब्रह्मा जी के कहने पर यह पौरोहित कर्म स्वीकार करके बैठा है महात्मा, और उनसे निवेदन करते हैं। कौन? दशरथ जी। तब वशिष्ठ यज्ञ करवाते हैं, बुला करके किसको? श्रृंगी ऋषि को। और आहुति प्रेम सहित डालते हैं, तो प्रकट होते हैं यज्ञ नारायण भगवान की जय। भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए, अग्नि प्रकट हुए, और वो हवि दिया और कहा यथा जोग बांट देना। पता है भगवान खीर से पैदा हुई है। खीर आती कहां से है? दूध से बनती है ना। और दूध आता कहां से है? जिसको मवेशी कह करके आज निरादर किया जा रहा है। मैया भगवान का प्राकट्य जो होता है वो गाय से होता है, गाय के लिए होता है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजे अवतार। भगवान का अवतरण इनके 4 के लिए हुआ, धेनु के लिए, विप्र के लिए, और संतों के लिए, देवताओं के लिए। और ये सब और बाकी तो जितनी भी लीला है इसी के अंतर्गत है। जिनसे भगवान का प्राकट्य हो उनका हम निरादर कर रहे हैं। अद्भुत घटनाएं हैं शास्त्रों में। ये जितना हम मां शब्द का उच्चारण करते हैं, और अपने गांव में आजकल एक यहाँ तो नहीं बोला जाता है नई सभ्यता में, लेकिन पप्पू भैया अम्मा बोलते हैं ना। अम्मा जानते हैं? अम्बा शब्द का रूपांतरण है, ये बदल गया। तिरुपति बालाजी आप सुनते हो, तो तिरुपति बाला नहीं शुद्ध शब्द है, त्रिपति बालाजी। लेकिन हम बोलते हैं तिरुपति बालाजी। हनुमान जी का नाम क्या बन गया? बजरंग बली के बजाय बजरंग बली बन गया। बजरंग बजरंग बजरंग, अब बजरंग बली। तो वैसे ही अम्बा शब्द का रूपांतरण हो गया अम्मा। गांव में बोला जाता है माई शब्द, ये माँ का ही रूपांतरण माई हो गया। ये शब्द आए किससे? गाय से। दुनिया के सारे बच्चे पैदा होते हैं
प्यारे, लेकिन जानते हो सब रोते हैं अलग अलग ढंग से, उनके भाषा भी अलग होती है। लेकिन जब गाय का बछड़ा पैदा होता है, जर्सी फिजिशियन को छोड़ के, गाय भारतीय नस्ल की कोई भी गैया जब बालक बछड़ा पैदा करती है, तो वो बछड़ा जो बोलता है ना, तो हम्बा माँ ऐसे आवाज आती है। ये शब्द किसने दिया? गाय ने दिया। और भक्त वत्सल भगवान कहे जाते हैं। वत्स माने होता है बछड़ा, और ये शब्द देने वाले कौन? गाय माँ। ये इतनी पवित्र, उसके पवित्र दूध से बने हुए खीर से स्वयं नारायण, स्वयं परब्रह्म परमात्मा महाराज दशरथ के यहाँ अवतरित होता है। और आपको पता है कि भगवान का अवतरण 9 दिन हुआ है। भगवान गैयों का पूजन इसी दिन किए थे, गैया चराने के लिए। लेकिन समय क्या बदला, आज गायों का निरादर हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, जो भक्त जन है वो आज भी ध्यान करेंगे, वो चिंतन करेंगे। तो हमारे राम जी का प्राकट्य नवमी को हुआ, और चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को राम जी आए। और ये कितनी दिव्यतम घटना घटती है। माँ कौशल्याम्बा बैठी है अपने महल में, और वहाँ जो वो जिस दिन भगवान को प्राकट्य होना है, महाराज दशरथ भी पूजन सुभाष कर रहे हैं। और माँ के सन्मुख एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है, नीली ज्योति, और वह सुंदर रूप धारण करती है। देखते हैं कि स्वयं परमात्मा सन्मुख खड़े हैं, और माँ के हाथ जुड़ गए। आइए हम लोग भी ये भगवान के अवतरण का पद जो बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है उसे गा लेते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौन भगवान प्रकट हुए? तो भय प्रगट कौन? कृपाला दीन दयाला, जो दीनों पर दया करने वाले हैं, जो कृपालु भगवान हैं, कौशल्या जी का हित करने वाले हैं, वो परमात्मा अवतरित हुई। ये अद्भुत पंक्ति बाबा ने लिखी है, कभी चर्चा करेंगे हम आपको। यहाँ आप शब्द का श्रवण करिए। भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। शोभा सिंधु है कौन? खरारी। आप तो पढ़े लिखे हैं, खूब अच्छी तरह जानते हैं। हमारे यहाँ एक परम विद्वान हुए साहित्यकार पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी, मानस का राजहंस जैसे उन्होंने उपन्यास लिखे, एक से एक दिव्य लेख लिखे, जिनको पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ हाई स्कूल से लेके इंटर और बीए तक। प्यारे, उन्होंने मानस में क्या गुण है, कविता में क्या गुण है, दोष है, उसमें उन्होंने बहुत सारी चर्चाएं करी। लेकिन उन्होंने साहित्यिक दृष्टिकोण से लिखा कि कोई बालक पैदा हो रहा है, वो किसी का दुश्मन कैसे हो सकता है, ये व्याख्या करना कविता का दोष है। अहिल्या मैया स्तुति गान करती है तो भगवान को रावणारी से रावण रिपु जन सुखदाई कहती है। अभी राम जी
सिया जी का परिणय नहीं किए हैं, रावण रिपु की बात करने लगे। बोले ये कविता का दोष है, लेकिन प्यारे ये साहित्यकारों का नियम है, जो भक्ति साहित्य का जो नियम है प्यारे उसको जान लीजिए। शोभा सिंधु खरारी में ही सौंदर्य माधुर्य निधि परमात्मा की अद्भुत महिमा का सम्मिश्रण है। शोभा सिंधु खरारी है, ये सौंदर्य क्या आप जान, गोविंद सरकार इतने दिव्यतम है कि नर नारी मोहित हो जाते हैं। और बाबा ने लिखा है मानस में कि करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। भगवान का रूप सौंदर्य माधुर्य कैसा है कि जड़ चेतन मोहित हो जाता है, जड़ चेतन। और सौंदर्य की इससे बड़ी परिभाषा क्या होगी, जहां जड़ और चेतन दोनों मोहित हो जाएं, उस सौंदर्य से प्रभावित हो जाएं। ऐसे शोभा सिंधु राघव हैं। और सौंदर्यता की पराकाष्ठा क्या है, आपको कुछ सूत्र बता देते हैं। आज चूंकि 5 मिनट में विराम देता हूं, कथा श्रवण आगे कल होगी, लेकिन आपको एक सूत्र दिए जा रहा हूं, विचार करिएगा कि वैदेही जी माने सिया जी सुंदरता को सुंदर करने वाली है। ऐसी जो सौंदर्य की अधिष्ठान देवी है, सौम्या सौम्य तरा से सौम्य भस्तति सुंदरी, परा पराणाम परमात्मेव परमेश्वरी। ऐसी जो परा सुंदरी है, त्रिपुर सुंदरी है, वो भी एक हिरण को देखती है और कहती है कि हे राघव इसका वध करके लाइए। आप बताइए जरा, अगर आप किसी को कहें ये सुंदर है, या बालक सुंदर, या पुरुष सुंदर, या महिला सुंदर, या बालिका सुंदर, तो क्या आप उसका वध कर देंगे? लेकिन वारे मानस का गजब का सूत्र है, जो सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है, वह परांबा कहती क्या है राघव से कि सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यह मृग कर अति सुंदर छाला, यह मृग कर अति सुंदर छाला। अति सुंदर है, लेकिन सत्य संध प्रभु बाध कर ही, आनहु चर्म कहाती बाई देही। गजब का हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन कभी विचार नहीं जाता। बालक गुरु, गुरु की महिमा खूब सुनाया आपको, लेकिन असली में गुरु कौन है? कौन है? बाबा तुलसी लिखते हैं हनुमान चालीसा में, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु तो शंकर है, सदगुरु स्वयं शंकर है, और वही अवतरण किया हनुमान जी के रूप में, जो यहाँ का विशिष्ट अतिथि है, जो यहाँ कथा श्रवण करता है। और प्यारे वो हनुमान गुरु है। वास्तव में ये गुरु कितना अद्भुत है। लेकिन जब आप मानस का मर्म, पुराणों का मर्म, शास्त्र का मर्म कब जानेंगे? जब किसी सद्गुरु के चरण में बैठ करके श्रवण करें। इसीलिए हमारे यहाँ श्रवण की परंपरा है, श्रवण को महत्व दिया गया। कथावाचक बैठा होता है आसन पर, बहुत ऊंचे आसन पर बिठलाया जाता है, लेकिन चौकी पर बैठता कौन है? चौकीदार, वो सिक्योरिटी पप्पू भैया, वो तो सिक्योरिटी वाला होता है। और जमीन पर बैठता कौन है? जमींदार हमारे यहाँ।
तो ये कितनी अद्भुत बात, श्रवण की महत्ता है। श्रवण प्रथम भक्ति है, श्रवण के बिना कुछ कार्य नहीं संपन्न होता। इसीलिए जब किसी हम सदगुरु के चरण में बैठ करके श्रवण करते हैं तो दिव्यतम ज्ञान पैदा होता है। मानस पढ़ना है, भागवत श्रवण करना है तो हनुमान जी की सुंदर प्रतिमा रखिए और उनके सन्मुख मानस का पारायण करिए, शास्त्रों का पारायण करिए। जो कहीं किसी टीका में नहीं लिखा होगा वह आपकी बुद्धि में अपने आप अवतरित होगा। सब पता, ये अनुभव मेरे जीवन का परम दिव्यतम अनुभव है। मैं आपको भी निवेदन करता हूं कि कभी भी आप ऐसा करके देखिएगा, फिर देखिए कितने दिव्यतम भाव आपको आते हैं। जो बड़े बड़े संतों के हृदय में उपजता होगा वह आपके हृदय में भी अंकुरित हो जाएगा। वैदेही अम्बा कह रही है कि मार करके लाओ, सरकार अति सुंदर है लेकिन लेकर के आओ। क्यों? सुंदरता की देवी जब कहे कि सुंदर जो दिखे उसको मार देना चाहिए, अद्भुत बात है ना। लेकिन चलो भैया, ये तो दूसरी बात रही, इसमें चर्चा हम कल करेंगे। लेकिन आप जरा विचार करिए कि सुंदरता की पराकाष्ठा क्या है कि कोई मारने वाला आता हो और वो भी आपके सौंदर्य को देख करके इतना प्रभावित हो जाए कि मारने की बात भूल जाए, प्यार करने लगे, तो इससे बढ़ के सौंदर्य की परिभाषा क्या होगी। हमारे राघवेंद्र सरकार के एक 14,000 दुश्मन बने। रक्षसा भीम कर्मणा चतुर्दश सहस्राणी, 14,000 राक्षस भीम कर्म करने वाले, भयंकर कर्म करने वाले रावण के जो यहाँ सुरक्षित रखे गए थे, खरदूषण की जो चौकी बनी थी दंडकारण्य में, तो वहां पर विराजमान ये 14,000 राक्षस लड़ने के लिए चलते हैं राम जी से, और आए, मारो काटो सब करते चिल्लाते आए। राम जी ने सिया जी को लखन के साथ गिर कंदरा में भेज दिया। अकेले सरकार धनुष बाण लेकर के रणांगण में खड़े हैं। ये 14,000 राक्षस मारो काटो करते आ रहे हैं। और देखा जब राघवेंद्र सरकार की रूप माधुरी को, सौंदर्य सिंध राघव के सौंदर्य सुधा का जैसे पान किया, नेत्रों ने देखा और देखने के बाद भूल गए, मारने की बात भूल गए। बोलने क्या लगे कि भैया आज तक हमने आकाश पाताल पृथ्वी लोक ये त्रिलोक में न जाने कितने का वध किया, कितनों को मारा, लेकिन देखी अस नहीं सुंदरताई, ऐसा सौंदर्य ऐसा रूप माधुरी मैंने कहीं नहीं देखा जो आज मैं सन्मुख देख रहा। अच्छा, तो आपस में ही चर्चा करते हैं ऐसा सौंदर्य कहीं नहीं देखा, तो क्या करें? तो कहा भैया वध लायक नहीं पुरुष अनूपा, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा। भले ही बहन को कुरूप कर दिया है लेकिन ये वध के योग्य नहीं है। इससे बढ़ के सौंदर्य की पराकाष्ठा क्या होगी। और इन 14,000 राक्षसों को वरदान प्राप्त है ब्रह्मा जी के द्वारा। ये जब तक आपस में नहीं लड़ेंगे कोई भी नहीं मार सकता। तो सरकार ने यहाँ एक अद्भुत लीला करी है। मारते हैं सैकड़ों खंड हो तन कटत सत खंड, उन्हें उठत कर पाखंड। सैकड़ों खंड शरीर के होते हैं लेकिन ऐसी विशिष्ट सर्जरी से ये बने हुए हैं, तत्काल उठ करके खड़े हो जाते हैं, मरते नहीं है। तब राम जी ने एक लीला करी, माया नाथ अति कौतुक कयो, और किया क्या कि 14,000 राक्षसों के रूप में राम जी प्रकट हो गए। 14,000 राक्षस थे तो राम जी ने अपने को 14,000 रूप में परिवर्तित कर दिया। और जब परिवर्तित किया तो असुर एक दूसरे की ओर देखे तो उनको लगा ये कोई नहीं और नहीं, ये तो राम है। 14,000 राक्षस राम रूप लिए प्राप्त कर लिया। तुलसी बाबा तुलसी बोले ना, आनंद नहीं आया। क्यों नहीं आया? अरे बोले राम जी आए, राम जी सन्मुख खड़े हैं तो हम उनको देख रहे हैं, जहां चितवई तहां प्रभु आसीना, सर्वत्र राम दिख रहा है, तो क्या आनंद क्यों नहीं आएगा? वो तो आनंद सिंधु है, सुखधाम है, अखिल लोकदायक विश्राम है, क्यों नहीं आनंद आया? तो कहा कि भैया वहां पे एक जानते हो खर के
दूषण भी उसका भाई लगा है। दूषण माने जो दोष लगाने वाला व्यक्ति, जो दूषण वृत्ति वाले व्यक्ति हैं, वो सामने नहीं देखते, अपनी ओर जो देखते हैं वो उसको संत कहते हैं, और जो अपनी ओर कभी न देखे पर दोष दर्शन करे वह असुर होता है, असंत होते हैं। और इनमें एक गड़बड़ बात ये थी कि ये आप अपने को नहीं देखते हैं, अगले को देखते हैं कि वह राम रूप में है। अगर देख लेते कि जो राम है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही राम है, तो लड़ाई नहीं होती, आनंद छा जाता, स्वदोष दर्शन होता। पर दोष दर्शन नहीं होता तो आनंद की उपलब्धि होती। पात्रता की भी बड़ी आवश्यकता है। सिंघनी का दूध कहाँ पचता है? स्वर्ण पात्र में, अन्यत्र रखो तो नहीं पच पाता। तो इसी तरह से भगवान भी सन्मुख हमारे हो तो हम भी आनंद नहीं प्राप्त कर सकते यदि किसी सद्गुरु का सानिध्य नहीं होगा, हमने कथा नहीं श्रवण करी होगी, सत्संग नहीं किया होगा, तो परमात्मा भी सन्मुख आए तो हम उसको मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। प्यारे 14,000 राक्षस देखे परस्पर राम करे, ये संग्राम उधर लड़ी मरे, वो सब लड़ करके मर गए, मुक्त हो गए। ये बताने की बात है कि ये शोभा सिंधु राघव का प्राकट्य हो रहा है, लेकिन बाबा ने अद्भुत बात लिखी, शोभा सिंधु खरारी। माने जो सौंदर्य माधुर्यमय है, भगवान का जो रूप भी प्रिय लगे, बाल रूप से लेकर के युवा रूप तक, ये दशरथ के आंगन से लेकर के दशमुख के रणांगण तक, जो भी स्वरूप आपको पसंद आवे आप उसी में आनंद मस्त हो जाएं, आपकी मुक्ति हो जाएगी। भजन करेंगे तो पुराणों का तात्पर्य क्या है कि परमात्मा में हमारी दृष्टि लग जाए। शरीर ये नश्वर है, क्षणभंगुर है, ये जीवन क्षणभंगुर है। हमारे अगले दिन पता नहीं जीवा खुले अथवा ना खुले, नेत्र खुले अथवा ना खुले, हम जीवन संसार का दर्शन करें अथवा ना करें। इसलिए भैया हरि नाम रटते रहो, रात दिन रटो, तभी कल्याण होगा। इसीलिए पुराणों को श्रवण किया जाता है ताकि जो ये सत्य वस्तु है उसका साक्षात्कार हो जाए। और इसीलिए बाबा तुलसी ने एक बाल भगवान हमारे सरकार बाल रूप में आ रहे हैं तो उनके लिए क्या बोल रहे हैं? भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट हुए, लेकिन यहाँ भूषण बनमाला, बनमाला शब्द 3 बार मानस में आए। मनु शतरूपा जो हमारे इन बाबा जी और मैया जो कथा श्रवण कर रहे हैं, इसी परंपरा का उन्होंने निर्वाह किया था। सत समाज नित सुनहि पुराणा। भगवान को बेटा क्यों बना पाए जानते हैं? संत समाज में नित्य पुराणों की कथा सुनते थे और जपते थे भगवान के मंत्र का, उन्हीं के चरण में बिल्कुल हम मस्त हो गए। 23,000 वर्ष तक ये सुशील तपस्या करी और उन्होंने वरदान मांगा क्या कि सरकार आप जय पुत्र चाहो तुम ही समान सुत। प्रभु सन भगवान ने कहा मेरे समान तो मैं ही हूँ। राम समान राम निगम कहे, वेद कहता है कि राम के समान राम ही है, दूसरा कोई नहीं। तो कहा राम जी ने कहा मैं आ रहा हूं, अपने समान एक और लेकर के आऊंगा। उसको कौन किसको ले आए? भरत जी को, जो भरत राम जैसे ही थे, केवल 1-2 चीजें नहीं थी जानते हैं क्या? उनके गले में बनमाला नहीं दिखती थी, श्रीवत्स के चिन्ह नहीं थे, बस बाकी राम और भरत में कोई अंतर नहीं। ये बन करके भगवान आए, बेटा बन करके। दुनिया बेटा से कहती है ये संसार गृहस्थी जंजाल है, लेकिन ना, जंजाल कैसे है
किसी भी सन्यासी के घर परमात्मा आया हो तो बताइए, वो दर्शन कर सकता है अकेले, साक्षात्कार कर सकता है, अनुभव कर सकता है, लेकिन उसके यहाँ भगवान आते हैं क्या? नहीं। कि जब भगवान जहां भी आए तो वो किसके घर आए? गृहस्थों के घर आए। तो व्यर्थ में यार, सन्यास आश्रम आश्रम नहीं, गृहस्थ भी आश्रम है, इसको केवल समझ लें बस। जंजाल समझेंगे तो जंजाल रहेगा, और समझ लेंगे कि ये भी परम आश्रम है, दिव्यतम आश्रम है, इसी गृहस्थ आश्रम में सभी जुड़े हुए हैं, तो इससे बड़ा और आश्रम क्या हो सकता है? यहीं से भगवान को प्राप्त किया। मनु जी ने मुक्ति के लिए गए थे कि हम मुक्ति का वरदान लेंगे, लेकिन भगवान को बेटा रूप में बना लिया, और भगवान ने कहा आप होइहो अवध भुआल, आप अवध भुआल होंगे, वहीं पर मैं आपको बेटा बनूंगा। शत्रुपा से कहा मैया तू भी मांग ले, तो उन्होंने कहा जो चतुर नृप ने वरदान मांगा है वही अच्छा है। चतुर शब्द कहा तो मनु जी ने कहा ये लगता है व्यंग बोलती है, तो उन्होंने कहा महाराज हमें कोई मूढ़ कहे वो चलेगा, लेकिन सरकार एक काम कर दीजिएगा, जैसे सर्प मणि बिना नहीं जीवित रहता, मछली जल बिना नहीं जीवित रहती, ऐसे सरकार जब आपका वियोग मेरे जीवन में हो तो हम जीवित ना रहे। भगवान ने आशीर्वाद दिया है, यही दशरथ बन करके आए, जिनकी वंदना बाबा ने करी। बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण युव परिहर। भगवान सत्य प्रेमी केवल था, तो वो गूढ़ प्रेमी है, एक से एक प्रेमी है, लेकिन सत्य प्रेमी तो महाराज दशरथ हैं, जो राम से विलग होते ही शरीर छोड़ देते हैं। ऐसे महाराज दशरथ के घर राघवेंद्र सरकार आए, मैया ने वंदना करी, हाथ जोड़ लिए, कितनी स्तुति गाई, 3 तरह की स्तुति गाई, और उन तीनों का उत्तर मानस में दिया गया। एक बार कहती है अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है, मेरे उदर में कैसे रहे। फिर कहती है आप तो निर्गुण हैं, वो भी स्वरूप वहां मानस में दिव्यतम आया। फिर कहती हैं सरकार आप करुणा गुण सागर सुख सागर हैं, आप सब कुछ करते हैं भक्तों के लीला को। तो भगवान ने तीनों लीलाओं का यहाँ वहां बालक देखा में तीनों का प्रतिपादन किया। माँ कहती है जब भगवान उनको याद दिलाए कि तुम माँ स्तुति गाती है, मैं तो तेरा बेटा बनने आया हूँ। माँ ने कहा तू बेटे बनने आए हैं कि आप तो पिताजी बन करके आए हो। अच्छा तो बालक कैसे बना जाता है? बोले बालक छोटा सा होता है। तो भगवान छोटे से बन गए। तो कहा भगवान ने कहा अब बन गया बालक? बोले ऐसे थोड़े बोलते हैं, ये 4 भुजा इतना इतना सब लाए तो हटा दिया, ठीक है वस्त्र भी हटाइए, ये कोई भी बालक बिना वस्त्र के ही पैदा होता है। भगवान ने कहा माँ ये मत कर। बोले अब छोटे हो गए, अब काहे को संकोच। भगवान अब बन गया, अब बन गया, अभी कहाँ बने। अभी बालक जो पैदा होता है तो रोता है। तो प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हैं कि आप बहुत सारी लीलाएं करते हो, लेकिन एक लीला अभी शुरू करो। कौन सी? तो माँ ने कहा कि जैसे लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। बालक होकर के सरकार रोने लगे, ठान लिया रोना है। और रोना सुन करके सुन से रुदन राम प्रिया बानी, संभ्रमी चलिया ये सब रानी। सर्वत्र समाचार गया। महाराज दशरथ भजन कर रहे थे, एक दासी जाती है महाराज लाला आ गए, सरकार आ गए। कहाँ कैसे? बोले आप सुन रहे हो?
बोले क्या? कहा किसी बालक के रोने की आवाज आ रही है। बोले हाँ। बोले कि राम लला का आगमन हो गया है। और जैसे ही दशरथ ने सुना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। उठना चाहते, उठ नहीं पा रहे, मन में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कि अरे जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह प्रभु सोई, मोरे गृह प्रभु सोई। वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म, सुमरे ब्रह्म सच्चिदानंदा। जिस ब्रह्म सच्चिदानंद का हमने चिंतन किया था 23,000 वर्ष, वही सरकार आ गए। महाराज बुलाए, खूब आनंदोत्सव हुआ। तो राघव सरकार का प्राकट्य हुआ और ये गुरुदेव को बुलाए, गुरुदेव आ गए। जानते महाराज दशरथ को गुरु जी ने आदेश किया, एक कटोरी में थोड़ा मधु रखिए, रखा, उसको मंत्र से अभिमंत्रित किया और बोले चलो इसी मधु को बालक को चटाना है। लेकर के चले, लेकिन इतनी भीड़ लगी थी महाराज दशरथ के आंगन में। भगवान शंकर जितने भी सिद्ध महापुरुष हैं, देव, वो सब रूप बदल करके अयोध्या में विराजमान, बड़ी भीड़ लगी है सब रामलला के दर्शन करने के लिए। महाराज दशरथ चले तो कोई रास्ता नहीं दे रहा था। तो गुरुदेव ने कहा महाराज आप मेरे पीछे आइए। गुरु जी आगे हो गए, सदगुरु आगे आगे, और पीछे महाराज दशरथ। जय इतना सम्मान करती थी जनता महाराज वशिष्ठ का कि जैसे देखा कि गुरु जी आ रहे हैं, सफेद दाढ़ी वाले महात्मा जी, अपने आप सब हटते चले गए और महाराज दशरथ पीछे पीछे गए। वहां बड़ी भीड़ लगी है। वशिष्ठ जी ने आदेशित किया, कौशल्या जी रामलला को लेकर के गोद में आप बाहर आए। बाहर आती हैं और उनको जो है मधु चटाने के लिए जैसे ही मंत्रोच्चारण करना चाहे, राम जी के सौंदर्य को जैसे ही देखा वशिष्ठ ने, कौशल्या की गोद में उस निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा को सगुण साकार होते देख करके महाराज वशिष्ठ सब कुछ भूल गए। दशरथ जी कहते हैं गुरुदेव चटाने चल रहा हूं मधु, मंत्रोच्चारण करिए। गुरुदेव कुछ याद ही नहीं, बोल ही नहीं पा रहे हैं, एकदम आनंद सिंधु में डूबे हुए हैं। महाराज दशरथ ने झकझोरा, गुरुजी मंत्रोच्चारण करिए। तब होश आया, कोई भी मंत्र नहीं याद आ रहा। तत्र वेदा अवेदा भवन्ति, परमात्मा दर्शन के बाद वेद भी अवेद हो जाते हैं, इनका कोई मतलब नहीं रह जाता। अब तो हमने दर्शन कर लिया, मैं अपना नाम रूप सब भूल गया हूं, मंत्र की तो बातें जाने दो। व्यक्ति सोता हो तब भी अगर कोई नाम लेकर के पुकारे तो व्यक्ति जग जाता है, क्योंकि उसको यह रहता है कि मैं फला हूं, अमुक व्यक्ति हूं। लेकिन महाराज वशिष्ठ कहते हैं मैं तो सब कुछ भूल गया, अब क्या हो। और तब जानते हैं ये दर्शन किया, गुरुदेव ने आदेशित किया कि रामलला को आप गोद में लेकर के सान जनता को दर्शन कराएं। सारी जनता ने जय जयकार किया। हम भी जयकार करते हुए आज की कथा को विश्राम देते हैं। आइए राम जी कौशल्या अम्बा की गोद में है, सारी जनता सब दर्शन कर रही है और एक ही स्वर से बोल रहे हैं क्या? अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। जय जय महाराज जी की, जय जय रघुराज की, जय जय महाराज जी की, जय जय रघुराज की, जय जय महाराज जी की, जय जय रघुराज की, जय जय महाराज जी की, जय जय रघुराज की। अवध में आनंद भयो जय
रघुवर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, राघवेंद्र सरकार के, रामलला सरकार के, चारों भैयन के, सरयू गंगा के, अवध धाम के, जय जय श्री सीताराम। आरती कर लें, बहुत विलंब हुआ लेकिन कथाओं में चलता रहता है। अरे यहाँ सुबह 9 से 12, 4 से 7 ऐसा है ना। अद्भुत बात है, आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि इस ठंडक में भी बैठ करके प्रभु कथा का श्रवण कर रहे हैं। हाँ बस ओम ज्वालामालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। हरिः ओम इदगुं हरिः प्रजननं मे अस्मृतसवीरगुं सर्वकालकुशस्थये आत्मसनिव्रजासनि वसुसनि लोकसन्न्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं भजोरे तो अस्मासु दत्त। देखो स्वयं भगवान सब कुछ है, इसीलिए राम जी के 2 बार केवल हम लोग गाते हुए उनका चिंतन करते हैं। श्री सीतारामं वंदे श्री राजा रामं, श्री सीतारामं वंदे श्री राजा रामं। जय हो सीताराम तेरे आरती उतारूं, जय हो सीताराम तेरी आरती उतारूं। जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं, जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती उतारूं राघव तन मन वारूं, आरती उतारूं राघव तन मन वारूं। जय हो सीताराम तेरी आरती उतारूं, जय हो सीताराम तेरी आरती उतारूं। कनक सिंहासन राजा तिजोरी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक अरे युगल छवि पे मैं तो बलि बलि जाऊं, युगल छवि पे मैं तो बलि बलि जाऊं। जय हो सीताराम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा नीतु शिव जी गावे, राम कथा नीतु शिव जी गावे। मैं
सुन सुन के जन्म संवारूं, मैं सुन सुन के जन्म गवारूं। जय हो सीताराम तेरी आरती उतारूं, जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं। श्री सीतारामं वंदे श्री राजा रामं, श्री सीतारामं वंदे श्री राजा रामं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं नरजूतमोख्यं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरपाहि विश्वम्, त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। ओम आरार्धिक्यं समर्पयामि भगवते नारायणाय नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिनन्दनं। सर्वे जनाः हस्ते यक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा ओम अथ मन्दपुष्पाञ्जलिं कुर्यात्। ओम जन्येन जन्यमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि वसमान्यासन्नातिह नागं महिमानः। सजन्देऽत्र पूर्वे ताद्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमस्वस्ति। साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमनिन्दमन्यवर्याय स्यात्। सार्वभौमः सार्वायुष्सान्दायासमतपर्यन्दाय एकराडिति तदप्यस्य श्लोको विदितामृता परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्गृही आविक्षितस्य कामर्प्रेर्विश्वे देवासवासत इति। ओम विश्वदक्षक्षुरुद विश्वदोमो विश्वदोर्बाहुतप्यस्वदस्मात् सम्भाव्यन्दमतिदम्मदत्रैर्त्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। कौशलेन्द्राय च विद्महे दशरथनन्दनाय च धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। अंजनानन्दिन्यै च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नाग्रजातिगरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसी
दलमंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद त्वां पूजयामि गरुणेश्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि कौशलेन्द्राय नमः गरुणेश्वराय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सिद्धिदात्री मैया की, बोलिए अपने अपने माता पिता की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का ओम माता की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। देखिए भाई, आज का प्रसाद हमने सोर्स लगाया था, सुबह सोर्स लगाया तो शाम के टाइम बढ़िया सा बढ़िया चकाचक प्रसाद तीन जगह। तो आप लोग समझिए कि राघवेंद्र जब आते हैं तो कुछ ना कुछ